गुरु मेरो कृपालु गुरु मेरो कृपालु गुरु मेरो गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। धन्याति धन्य है भारत भूमि, जहाँ महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नानक, तुकाराम जैसे संत महात्मा हुए एवं जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य एवं जगत गुरु श्री माधवाचार्य जैसे अलौकिक महापुरुष हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म की रक्षा की एवं आध्यात्मिक जगत में नई चेतना का संचार किया। इन्हीं सब परंपराओं के संवाहक आज जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हमारे मध्य विद्यमान हैं, जिन्होंने काशी विद्वत परिषद के 500 शीर्षस्थ शास्त्रज्ञ विद्वानों को अपनी अलौकिक प्रतिभा से अचंभित कर दिया। आज संपूर्ण विश्व उनके शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों पर आधारित विलक्षण दार्शनिक प्रवचनों को सुनकर उनकी विद्वत्ता के सम्मुख नतमस्तक हैं। 14 जनवरी 1957 को काशी विद्वत परिषद द्वारा इन्हें जगत गुरुत्तम की उपाधि से अलंकृत किया गया। धन्यो मान्य जगत गुरुत्तम पदैः सोयम समभ्यर्च्यते। कोटि कोटि अभिवंदन। निखिल कल्याण गुण गुण निलय मंगलमय भगवान से प्रार्थना है कि युगों युगों तक हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। आपके द्वारा किए गए अगणित उपकारों के लिए हम चिरकाल तक आपके ऋणी रहेंगे। आपका जीव कल्याणार्थ भागीरथ प्रयास अवर्णनीय है। आपने विश्व को जो अमूल्य उपहार प्रदान किए हैं, उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। आपके द्वारा जो मनगढ़, वृंदावन एवं बरसाना में दिव्य स्मारक बनवाए गए हैं, ये प्रेम एवं भक्ति के साक्षात विग्रह हैं, जो युग युगांतर तक भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित करते रहेंगे। भारत जिन कारणों से विश्व गुरु रूप में प्रतिष्ठित रहा है, उसके मूलाधार रूप में वेदों, शास्त्रों, पुराणों के गूढ़तम सिद्धांतों को भी जनसाधारण की भाषा में प्रवचन एवं संकीर्तन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाकर तुलसीदास जी की उक्ति भूर्ज तरु सम संत कृपाला पर हित सह नित विपति विशाला को चरितार्थ करते हुए आपने अपना संपूर्ण जीवन जीव कल्याण हित समर्पित कर दिया है। श्रीमत् पद वाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त उपाधियों का क्रियात्मक स्वरूप आपके प्रवचन में स्पष्ट रूप से प्रतिलक्षित होता है। आप समन्वयवादी जगत गुरु हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए भक्ति योग का प्राधान्य सिद्ध करते हैं। समस्त शास्त्रों वेदों का सार स्वरूप कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन ग्रंथों के रूप में भी प्रकट करके जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने जन साधारण
एवं विद्वत वर्ग के लिए भी महान उपकार का कार्य किया है। हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा खजाना प्रदान किया है। इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। श्री श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण गान संबंधी ग्रंथों में 1008 पदों से युक्त प्रेम रस मदिरा, 11,111 दोहों से युक्त राधा गोविंद गीत, 1008 दोहों के रूप में श्यामा श्याम गीत, 100 दोहों के रूप में भक्ति शतक ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त युगल शतक, युगल रस, युगल माधुरी, ब्रजरस माधुरी 3 भागों में प्रकाशित ग्रंथ हैं। विलक्षण दार्शनिक सिद्धांत संबंधी ग्रंथों में प्रेम रस सिद्धांत, सेवक सेव्य सिद्धांत, भक्ति शतक हैं। आपने कोई नया संप्रदाय या धर्म नहीं चलाया, आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया। इनके अपने नाम कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। पिता द्वारा प्राप्त सब जमीन भी ट्रस्ट के नाम लिख दी है। अपना सब कुछ देकर स्वयं को भी पूर्णतया जीव कल्याण हित समर्पित कर दिया है, लेकिन नाम और यश से सदैव दूर रहते हैं। उनका कहना है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सेवा का मेरा नाम है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने तो लोगों से ही मांगा है और उसके लिए मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जन कल्याण में सहयोग किया है या कर रहे हैं। इस रहस्य को समझना है गहराई से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि महापुरुष की परिभाषा ये है जो कुछ न करे, कुछ न करे। हाँ, बिना कर्म किए कौन रहेगा? हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूं कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसका कुछ कार्य नहीं रह जाता, यानी करना समाप्त। तो जब भगवत प्राप्ति हो गई तो रीजन खत्म। अब कोई काम क्यों करे, ये प्रश्न हो जाएगा। लेकिन सब करते, भगवान भी, महापुरुष भी और मायाधीन हम लोग तो करते ही है। भाई हम लोग करते हैं ये तो वाजिब है भाई, ठीक है, हमारा रीजन है आनंद पाना। जो पा चुके वो क्यों करते हैं? वो कृत्य हो चुके। तो वो करते हैं दूसरे के लिए। जिसका अपना कोई काम न होगा वो दूसरे के लिए ही करेगा। क्यों? इसलिए कि उसका स्वभाव है करुणा का, दया का। मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, करुणा, कृपा जिसे कहते हैं। क्या करे? कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि करना तो खत्म हो गया। अब अपने लिए नहीं करना है, अब जीवों के लिए करना है, दूसरे के लिए, कि मैंने जो आनंद पाया है ये औरों को भी दें। अगर मैं अपनी ही पर्सनैलिटी में रहूंगा, ध्यान दो, आनंद में लीन, कुछ ना करना,
प्रेमानंद में, ब्रह्मानंद में, ये दो आनंद है ना, इसमें लीन है, ऐसे ही पड़े हैं समाधि में। अगर ऐसा सब महापुरुष सोच ले तो हमारे लोगों का तो कभी कल्याण न होगा। अरे हमको भगवान तो समझाने आएंगे नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, आनंद पाने का क्या उपाय है, ये सब कौन करेगा। इसलिए उनको अकर्ता होने के बाद कर्ता बनना पड़ा। अगर हम क्वेश्चन करते हैं आपको अकर्ता रहना चाहिए, तो फिर आपको भी 84 लाख में अनंत काल तक घूमना चाहिए। मंजूर है? अरे नहीं नहीं मंजूर नहीं है। तो आप कर्ता बनिए, हमारे बीच में आइए, हमारी तरह रहिए। अरे राम राम राम, कपड़ा पहनिए, नंगे नहीं आना हमारे सामने। हे भगवान, ये तो लोग तो हमको तो बिल्कुल नौकर बना लिए। अरे तो हमारा कल्याण करना है तो ऐसे नहीं होता कल्याण। हमारे लेवल में आइए, एक्टिंग करके आइए, आइए। तो ये महापुरुष लोग हमारी तरह बनते हैं, कितना कष्ट होता होगा उनको। जो आजाद है, जिसे कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो आपके पास भिखारी बनकर आता है। अरे भाई सुन लो हमारी, आप कौन है? अगर वो कह दे हम महापुरुष हैं, तो सुनो सुनो, ये अपने को महापुरुष कहता है। लो, अच्छा हम गधे पुरुष हैं, तो फिर क्या करने आए हो हमारे पास? आपका कल्याण करने। गधे हमारा कल्याण करेंगे? बड़ी मुसीबत है। महापुरुष कहें तो मुसीबत है, गधा कहें तो मुसीबत है। कैसे कैसे महापुरुषों को कष्ट पूर्वक हमारा कल्याण करना पड़ता है, हमारी हां में हां मिलाना पड़ता है, हमारी बहुत सी बात मानना पड़ता है, जबरदस्ती। जिसको कोई हमसे आवश्यकता ही नहीं हमारी ओर देखे। जैसे हम लोग अगर खाना खाते समय कोई पाखाना ला के रख दे 10 किलो और कहे देखो क्या उल्टी हो जाएगी, देखना नहीं चाहेगा। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। ओरिजिनल अनंत पाप, अनंत अनंत पाप किए बैठे हैं, और महापुरुष हमारी ओर देख, क्यों देखे? वो तो आनंद सिंधु को देखता है। हमसे बोले, एक संसारी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर किसी चपरासी से बात कर ले, उसके पास खड़ा होके हाथ मिला ले, हाँ हमसे हाथ मिलाया पीएम ने, वो फूला घूमता है, अपने को कलेक्टर से ऊपर मानता है। और महापुरुष जिसके पीछे भगवान घूमे चरण धूलि के लिए, वो हमसे बोले, हमारी बात माने, भोजन कर लो, अच्छा लाओ कर लेते हैं। हमसे प्यार करे। अरे उन्होंने हमको चिपटाया, तुम चिपटाने लायक हो। तुमको तो कोई स्वर्ग का देवता भी नहीं चिपटाने के योग्य समझेगा।
शरीर गंदा, मन गंदा, पाप का एक कुंज सिंधु, और हर समय भगवान पर भी, महापुरुष पर भी डाउट। जो कल्याण करने आया है उसी के ऊपर ये ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये इधर क्यों देख रहे थे। तो महापुरुष लोग कर्म करते हैं, भगवान कर्म करते हैं दूसरे के कल्याण के लिए। हम फिर भी नहीं मानते, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो दें। हम तो अज्ञानी हैं, हम क्या चाहते हैं, हम धन चाहते हैं, हम संसार का सुख चाहते हैं, यही दे महापुरुष। ये समझना है आपको कि ये महापुरुष लोग जो हैं इनका कार्य ये स्वयं करते ही नहीं। ध्यान दो, इनके कार्य का कर्ता भगवान है। सरेंडर माने क्या होता है, शरणागति माने क्या होता है, छुट्टी हमारी, हम कुछ नहीं करेंगे, ये शरणागति। भगवत प्राप्ति हो गई, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं अब हम करेंगे, तुम कुछ मत करो, मेरी गोद में बैठे रहो बस। भगवान शरणागत हो जाने के बाद स्वयं कर्म करते हैं उस जीव का। वो जीव कुछ नहीं करता, क्यों करे, क्या पाना है उसको जो करे। इसीलिए भगवान चैलेंज करते हैं गीता में, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, न मे कर्मी, न मे ज्ञानी, न मे तपस्वी नहीं कहा। मेरे भक्त का पतन नहीं होगा, क्योंकि मैं वर्कर हूं उसका, मैं गवर्नर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं स्वयं उसका प्रत्येक कर्म करता हूं। तो पतन होगा कैसे, मेरा पतन हो तब उसका पतन हो। 9:31 गीता। देखो बिल्ली होती है ना, और एक बंदर होता है। प्रवृत्तिर द्विविधा प्रोक्ता मार्जारी बानरी तथा, वेद कहता है 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक ज्ञानियों की, एक भक्तों की। तो ज्ञानी तो बंदर के बच्चे की तरह है, वो अपनी मां को स्वयं पकड़ता है, बंदर नहीं पकड़ता। तो कभी कभी जब बंदर जंप करता है तो वो छूट जाता है, छोटा सा बच्चा अभी तो मर जाता है। लेकिन बिल्ली अपने मुंह से पकड़कर अपने बच्चे को यहां वहां जहां तहां ले जाती है। इसलिए वो चैलेंज करती है कि मैं गिरूंगी तब ये गिरेगा। भगवान कहते हैं मेरा पतन होगा तब किसी का पतन हो सकता, क्योंकि मैं करता हूं। भगवान और महापुरुष के पास एक पावर होती है, योग माया, उससे काम करते हैं वो। इसलिए योग रहता है अपनी पर्सनैलिटी में और माया का कार्य करते हैं। कि ये चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। प्रकृति का जो कार्य होता है, प्रकृति के अधीन होकर
और प्रकृति को अधीन करके। इतना बड़ा अंतर है। एक नकली दरिद्री, एक असली दरिद्री, दो प्रकार के हमारे संसार में होते हैं। एक्टिंग करने वाले पिक्चर में, ऐसे ही भगवान और महापुरुष संसार में आकर हमारे कल्याण के लिए कृपा के कारण ये माइक एक्टिंग करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। और डिटेल आगे बताएंगे सदगुरु सरकार की। ऐसा अवसर बड़े ही सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जब स्वयं भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण होकर जीवों को ईश्वरीय प्रेम प्राप्ति की साधना बताएं। साथ ही उन्हें साधना करवाने हेतु उनके साथ दिन रात परिश्रम भी करें। जीवों को भगवान की ओर चलाने हेतु श्री महाराज जी ने जो परिश्रम किया है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना सर्वथा असंभव है। बोलिए भक्ति धाम की जय, श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय।